ABCL कक्षाओं में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पिछली क्लासेस में हमने मॉडलिंग के सेशंस देखे थे, मॉडलिंग के सेशंस में, लेकिन आज हम शुरू करेंगे आपके सिलेबस से बिल्कुल। तो आपका सिलेबस क्या कहता है यहाँ पे, माया मॉडलिंग में आपके पास देखिए सिलेबस में है व्हाट इज़ 3D मॉडलिंग। ठीक है, तो क्या होता है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग की 3 क्लासेस हम कर चुके हैं। हम इस बेसिक 3D मॉडलिंग का एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में छप गया होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे 3D मॉडलिंग क्या होती है। तो 3D मॉडलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 3D मॉडलिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपके दिमाग में कोई तरह का रेफरेंस हो या आपके पास कोई 2D रेफरेंस हो जिसके अकॉर्डिंग आप एक 3D मॉडल क्रिएट कर सकें। 3D मॉडल का क्या मतलब होता है, 2D के पास रेफरेंसेस जो होते हैं 2D के वो x और y बताते हैं, और 3D का जो बना हुआ पार्ट है वो x y z तीनों बताता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3D के मॉडल को पूरी तरीके से हर दिशा से देख सकते हैं, लेकिन 2D में वो काम करना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए 2D के रेफरेंसेस से 3D के मॉडल्स को क्रिएट किया जाता है। तो 3D मॉडलिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप किसी भी 2D रेफरेंस से या आपके दिमाग में कुछ ऐसा रेफरेंस हो तो आप उसको 3D में डेवलप कर लें और उसको डेवलप करने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ करें। ठीक है, तो मॉडलिंग के बहुत सारे टूल किट्स होते हैं जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मॉडलिंग, नर्व, पॉली और सब डिवीजन। नर्व, पॉली और सब डिवीजन क्या होता है, हमने पहली क्लास में पॉली मॉडलिंग करी थी। ठीक है, लेकिन मैं आज बताता हूँ इन तीनों का बेसिक फ़र्क क्या होता है आपके लिए। तो सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मॉडलिंग। तो नर्व, पॉली और सब डिवीजन क्या होता है, ये नर्व, पॉली और सब डिवीजन। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट में, यहाँ चलते हैं आपके पास, ये आपके पास नर्व है। नर्व का मतलब होता है जो भी आपके पास सब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में आपके पास कुछ अलग होता है। वो अलग क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है आपके पास। ठीक है, तो आप अपने मॉडल्स को जो है कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं, बैक साइड से और फ्रंट साइड से। ठीक है, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, लीनियर होता है ये और क्यूबिक होता है ये। ठीक है, इसके स्पैन्स आप बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ स्पैन्स, लेकिन देखिएगा कि मैं नंबर ऑफ स्पैन बढ़ाने के बजाय घटा दिया है, मैंने मिनिमम कर दिया इसको। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है कि कभी भी आपको इसके अंदर जो है वो हार्शनेस नज़र नहीं आएगी, कॉर्नर्स नज़र नहीं आएंगे। ये हमेशा से स्मूथ ही रहने वाला है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो स्मूथ मॉडलिंग जिन चीज़ों को लिए प्रेफरेबल होती है वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं अपने पॉली मॉडलिंग का। ठीक है, पॉली मॉडलिंग में क्या होता है, पॉली मॉडलिंग में आपके पास सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, आप देखिए इसके सब डिवीजन अगर मैं सबसे कम कर दूं तो ये बिल्कुल आपको स्फेयर लगेगा ही नहीं, बट इसके भी मैंने सबसे कम कर दिया, लेकिन सबसे कम करने के बाद भी ये स्फेयर जैसा दिखेगा आपको। डन। और तीसरा है एक और जिसको बोलते हैं सब डिवीजन मॉडल। ठीक है, सब डिवीजन मॉडल और नर्व मॉडल बहुत कम किए जाते हैं, लेकिन पॉली मॉडलिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज़ करते हैं यहाँ पे। इस कर्व से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन का मतलब हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं, और मैंने CV कर्व का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो EP कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, अब हमने इसका क्या किया, हमने इसको इस्तेमाल कर लिया और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो आइए इसे चेंज करते हैं। जब मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग बदल लिया और जितने बदलाव मैंने करने थे वो कर लिए, ठीक, तो चलिए थोड़ा सा और इसको हम ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा इसे, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ बस। ओके, डन। अब ये जो मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको कोई मॉडलिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं इन 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका कि अब देखिए यहाँ पर जब हमने इसको बनाया तो याद रखिएगा अब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा अपने मॉडल में। तो नाउ ठीक है, अब क्या है कि ये जो बना है, ठीक है, मॉडल, इसका मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। तो अभी हमारे पास हमने 3 तरह के बातें की थी। क्या 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 बातें की थी आपके पास? सब डिवीज़न, तो ये सब डिवीज़न, पॉली और नर्व्स। तो देखिए यहाँ पर फ़िलहाल ये नर्व मॉडलिंग हो गई है, ठीक है, हमने कर्व से नर्व बना दिया है। तो कर्व से नर्व बनाने का मतलब क्या था? देखिए जब स्फीयर था आपके पास, तो ये भी स्फीयर जो है ये कर्व से बना हुआ है, क्योंकि देखिए आपके पास जब ये स्वीप करते हैं आप तो एक पॉइंट पे जाके एक कर्व दिखता है जो 360 डिग्री रोटेट होके एक स्फीयर बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये बनाया है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसे 3 तरह की चीज़ों में बदलेंगे। तो आइए सबसे पहले ये है हमारे पास नर्व, ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है, इसे बदलते हैं और करते हैं इसको नर्व टू पॉली, ठीक है। नर्व टू पॉली में मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है, ये पॉली था। और अब मैं इसी को बदलूंगा नर्व टू सब डिवीजन। देखिए नर्व टू सब डिवीजन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन पॉली सब डिवीजन टू पॉली आ रहा है। देखते हैं कि नर्व से सब डिवीजन, नर्व, देखिए नर्व से सब डिवीजन आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब ये 3 तरह की चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। ये नर्व है, ये पॉली है और ये सब डिवीजन है। ऐसे देखने में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या फ़र्क है नर्व, पॉली और सब डिवीजन में। आप देख सकते हैं नर्व सबसे ज़्यादा वो है, क्या नाम है, स्मूथ है। अभी हमने स्मूथ प्रेस नहीं किया, अगर हम 3 प्रेस करते हैं तो ये तीनों देखने में ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिटेलिंग कम है क्योंकि हमने पॉली की डिटेलिंग सिर्फ 200 ली थी, जिसकी वजह से डिटेलिंग कम है, लेकिन ये डिटेलिंग हम बढ़ाएंगे तो बढ़ सकती है। तो हम वापस 1 प्रेस करते हैं। अब देखिए 1 प्रेस करते वक्त भी हमें क्या दिख रहा है कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो जितनी चीज़ें हैं वो मॉडलिंग में क्या हो रहा है कि जब भी हम ये मूव कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास स्पैन्स और क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर
पैचेस हैं, ये बहुत सारे पॉलीज हैं, ये सब डिविजन्स हैं। लेकिन देखिए इसमें सबसे अच्छा जो आपको नज़र आ रहा होगा वो आ रहा होगा सब डिवीजन, है ना। सब डिवीजन में कर्व, सॉरी, लेकिन सब डिवीजन एडिटेबल नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा एडिटेबल है, आप इसको आसानी से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आपको ये एजेस वगैरह मिल रहे हैं ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, इसमें आपको एजेस वगैरह उतने क्लियर नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर देखने मिला। इसकी टपोलॉजी बहुत ही अच्छी है इन सब के मुकाबले, ठीक है। लेकिन ये भी एक अलग ही काम करता है, तो आइए देखें यहाँ पे इसको काम करने के लिए, देखिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है इसके लिए। तो चलते हैं और इसके फेसेस सेलेक्ट करते हैं ज़रा। तो हमने ये किया, अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ज़रा एक्सट्रूड करके और इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वापस चलते हैं और इसको स्टैंडर्ड वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इससे काम करते हैं हम, इसके अंदर बहुत सारे फेसेस हैं और ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नहीं देगा क्योंकि इसमें बहुत सारे तो ये जो पॉलीगन्स के नंबर ऑफ पॉलीगन्स वाला सिस्टम है, यही जो है आपके मॉडलिंग को थोड़ा सा बिहेवियर वाइज अलग बना देता है। ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये थे आपके 3 तरह के मॉडलिंग जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जो सबसे स्मूथ होगा, ठीक है, वो होगा आपका नर्व, जो बहुत ही डिटेलिंग में आपके लिए वर्क करेगा, वो होगा पॉलीगन। और एक है सब डिवीज़न जो आपका कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। सब डिवीज़न में कर्व्स और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिसाइज़ हैं और कम से कम उसने पार्ट लेने की कोशिश की है। दूसरा आप देख सकते हैं कि बहुत जगह पे लूप वगैरह कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये दुश्वारियां हैं जिसकी वजह से हम सब डिवीज़न मॉडल का इस्तेमाल उतना नहीं करते और नर्व मॉडलिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बहुत स्मूथनेस चाहिए होती है। तो ये सब जो था, ये 3 तरह के मॉडलिंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर था। तो इन तीनों का क्या मतलब था? इन तीनों का मतलब था आप बहुत स्मूथ मॉडलिंग कर सकते हैं, आप डिटेल में मॉडलिंग कर सकते हैं, और आप डिटेल में मॉडलिंग कर सकते हैं लेकिन इसके अपने अलग पार्ट्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत जगह पे अलग तरह का बिहेवियर आपको देता है। तो आपको काम थोड़ा सा और बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो ये लूप कंप्लीट है और ये लूप कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें आपको आ जाती हैं। बट ये कोशिश करता है कि कम से कम पार्ट में बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट दे। तीनों मॉडलिंग का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यही है, नर्व मॉडलिंग, पॉली मॉडलिंग और सब डिवीज़न मॉडलिंग। ओके, अब आते हैं टेक्निक ऑफ मॉडलिंग। टेक्निक ऑफ मॉडलिंग में क्या है? पॉली मॉडलिंग बेसिकली 2 तरह के मॉडलिंग है आपके पास, एक है प्रॉप या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और एक है ऑर्गेनिक या कैरेक्टर। क्या होता है इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है आपके पास ऑर्गेनिक मॉडलिंग। ऑर्गेनिक मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी तरह का कैरेक्टर यानी कि लिविंग थिंग बनाते हैं, ठीक है, जिसमें इंसान, जानवर, रेप्टाइल्स किस सब तरह के कुछ भी आ सकता है आपके लिए, ठीक है। आप ये बनाएं, आप ये बनाएं, आप ये बनाएं, आप ये बनाएं, ठीक है। तो ये जितने आप देख रहे हैं चीज़ें, ये सारे लिविंग थिंग क्रिएचर्स हैं जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो जब ऑर्गेनिक मॉडलिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लिविंग थिंग चीज़ों की। जब हम प्रॉप या ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की बात करते हैं, हार्ड सरफेस मॉडलिंग की, तब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स में आपके पास क्या क्या है आप देख सकते हैं।
कि आप ऐसी कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग को हार्ड सरफेस मॉडलिंग क्यों कहते हैं, लेकिन देखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत प्रिसाइज होती है ना, बहुत कॉर्नर्स होते हैं, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है, इसी वजह से हम इसको हार्ड सरफेस मॉडलिंग कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो ये बहुत एजी नहीं होते, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनके अलग जगहों पे एजीनेस होती है, लेकिन जनरल कंडीशन में ये इतने एजी नहीं होते, बहुत क्लियर नहीं होते, लेकिन इनके अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हार्ड सरफेस मॉडलिंग को हम हार्ड सरफेस मॉडलिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो एजेस के थ्रू होती हैं, जिनका एजेस बहुत प्रिसाइज होता है, और इसको हम नॉन लिविंग थिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और लिविंग थिंग बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक मॉडलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉली काउंट क्या होता है आपके लिए? देखिए, पॉली काउंट का बेसिक मतलब है कि जब आप मॉडलिंग करते हैं तो मॉडलिंग बहुत तरीके हो सकती है, ठीक है ना। तो जब भी आप मॉडलिंग करते हैं तो मॉडलिंग कम से कम पॉली में बने तो उसे लो पॉली कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा में बने तो हाई पॉली कहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लो पॉली से स्टार्ट करें, क्योंकि हाई पॉली चीज़ें करना आसान होता है, हाई पॉली को लो पॉली में कन्वर्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही तरह के सेटअप्स को बनाने के लिए लो पॉली, मिड पॉली और हाई पॉली में जाया जा सकता है, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये सेटअप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो हमने ये बनाया है, ठीक है, हम चलते हैं इसका और एक और यहाँ चलते हैं और इसको वापस से एक कन्वर्ट करते हैं नर्व टू पॉली में, और इस बार मैं 200 की जगह 2000 क्वाड्स यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आइए देखें क्या हुआ मेरे साथ। तो ये एक है और दूसरा एक और बनाते हैं, इसका मॉडिफाई कन्वर्ट नर्व टू पॉली, ठीक है, और ये बनाते हैं 200। अब आपके पास देखिए एक ही तरह के दो चीज़ें, ये है 200 पॉली का और ये है 2000 पॉलीज का। तो आप देख सकते हैं कि बिहेवियर वाइज दोनों कैसा असर कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को स्मूथ कर दूं तो भी आप देख सकते हैं, और दोनों को मैं नॉर्मल मोड में रखूं तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पॉली काउंट, आप आइए और आपको पता कैसे रहेगा किस में कितनी पॉलीज हैं, ठीक है। तो आइए इस्तेमाल करते हैं पॉली काउंट्स का। आप डिस्प्ले में आए, यहाँ से आप ढूंढें, देखिए हेड ऑफ डिस्प्ले से पॉली काउंट, तो यहाँ इसे क्लिक चेक कर दीजिए। जैसे आप चेक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप यहाँ प्रेस किया तो यहाँ पर फेसेस आ गए 198, और जब इसको प्रेस किया तो 1995। तो आप एजेस, फेसेस, वर्टेक्स, ठीक है, ट्राइंगल्स, ये सब देख सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि लो पॉली और हाई पॉली आप एस्टिमेट कर सकते हैं। और दूसरा लो पॉली हाई पॉली का एक बेसिक मोटिव है कि आप किस तरह के चीज़ों में इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आप एनिमेशन के कॉन्सेप्ट में इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप लो पॉली रखेंगे तो आपका आसानी से एनिमेशन हो जाएगा। आप रेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी लो पॉली जल्दी रेंडर हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं और आपको हाई पॉली या लो पॉली किसकी ज़रूरत है, वो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका हाई पॉली और लो पॉली का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इमेज प्लेन का सेटअप। तो इमेज प्लेन के सेटअप में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो है एक काम किया था। क्या किया था? एक इमेज लेके आए थे हम। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमने डिस्कस किया था मॉडलिंग की क्लास में जब हमने कार बनाई थी। तो वो वाला वीडियो आप देखें, उसमें बहुत डिटेल में हमने काम किया हुआ है। यहाँ पर बस मैं एक बात को क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप रेफरेंस लेते हैं तो रेफरेंस में आपको कहाँ जाना है, व्यू में जाना है, प्लेन में जाना है, आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के बाद आप जाएंगे जहाँ भी आपने अपना रेफरेंस रखा है, क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे और आपको यहाँ पर आपका पार्ट मिल जाएगा। रेफरेंसेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं आपको दिखता रहे और आप आसानी से उन चीज़ों को बना सकें। तो बेसिकली इसका रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका बेसिक पार्ट है, इमेज प्लेन फॉर मॉडलिंग, क्रिएट, एडिट, पोजीशन एंड इमेज प्लेन। तो आप इस तरीके से
इमेज प्लेन को। क्रिएट एडिट का मतलब क्या हो गया कि आप चाहें तो फोटोशॉप में या किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाके अपने इन पार्ट्स को एडिट करके और फिर उसको जेपीजी या पीएनजी में कन्वर्ट करके वापस से यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप मॉडलिंग को रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलीगन्स। ठीक है, और इसके अंदर हमें पॉलीगन और इसके कंपोनेंट्स एज, वर्टेक्स फेस एंड यूवीज पे बात करनी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने चेक किया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडलिंग, और अभी हम देखेंगे कि हमारे पास पॉलीगन मोड में क्या होता है। तो ये हमने एक पॉलीगन लिया, इस पॉली पे हमें राइट क्लिक करना है एंड होल्ड रखना है। जो अभी आपको दिखेगा उसे हम कहते हैं कंपोनेंट मोड। कंपोनेंट मोड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं 3, वो आपको मिलेंगी फेस, एज और वर्टेक्स। ठीक है, इसके अलावा बाकी की चीज़ें क्या काम आती हैं और क्यों काम आती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है जो ये आप पॉइंट्स देख रहे हैं। ठीक है, जब आप किसी भी लाइन को आपस में जोड़ेंगे तो 2 वर्टेक्स के थ्रू वो जुड़ेगी, तो 2 डॉट्स के बीच में एक लाइन आपकी कंप्लीट होती है। तो वर्टेक्स का मतलब है ये डॉट्स। ये डॉट्स एडिटेबल हैं, आप इन्हें मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी कि आप अपने साथ जितने भी वर्टेक्स हैं उन वर्टेक्स को अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हैं, मूव, रोटेट, स्केल कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास एजेस। एजेस का मतलब क्या होता है? ये लाइंस, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं इसे हम एजेस बोलते हैं। एजेस को भी आप सभी तरीके से एडिट करते हैं, आप मूव कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं और आप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको भी देखा कि इसका भी हमने इस्तेमाल किया। तीसरी कहानी है आपकी, वो है फेस। फेस का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब होता है ये जो कॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वर्टेक्स और एज से मिल के बनने वाला जो प्लेन है उसको हम फेस बोलते हैं। तो फेस को भी आप तीनों चीज़ें कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं और आप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मॉडलिंग में बहुत काम आने वाली हैं आपकी, और आप इन चीज़ों को ही ज़्यादातर मॉडलिंग के वक्त एडिट करके जैसे मॉडलिंग के थ्रू इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, नाउ अब क्या है? अब आपके पास ऑब्जेक्ट मोड, जो आप इन तीनों के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब होता क्या है ऑब्जेक्ट मोड? ऑब्जेक्ट मोड में आप वर्टेक्स मोड, फेस मोड और एज मोड से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आप जब इन मोड्स में होते हैं तो आप इन पे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इनसे बाहर आने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट मोड की, और जब बाहर आ जाएंगे तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो आप मूव, स्केल, रोटेट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, आप या तो फेस कर सकते हैं, या एज कर सकते हैं, या वर्टेक्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में आप पूरे का पूरा बॉडी को जो है मूव, रोटेट, स्केल सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर है वर्टेक्स फेस, जो आपके किसी काम नहीं आएगा फ़िलहाल तो। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। फिर आपके पास एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं मल्टी। मल्टी क्या करता है? मल्टी भी एक्चुअल में किसी काम का तो खास नहीं है, लेकिन मल्टी की एक खास बात है कि आप एट अ टाइम सिंगल कंपोनेंट को ही जो है वो ट्विक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप मल्टी पिक करते हैं, मल्टी में आप देख सकते हैं कि आप तीनों चीज़ें पिक कर सकते हैं। आपने एज भी पिक कर लिया, आपने फेस भी पिक कर लिया, और आपने वर्टेक्स भी पिक कर लिया। लेकिन क्या है, कुछ फ़ायदा है इसका? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तीनों चीज़ों पे एक साथ तो कभी भी मॉडलिंग के दौरान इनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप एट अ टाइम फेस, एज और वर्टेक्स पे काम करते हैं, तीनों पे एक साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है मल्टी, जिससे आप ये काम कर सकते हैं आसानी से। फिर बचता है आपका लास्ट पार्ट, इसको बोलते हैं यूवीज़। यूवीज़ की बात हम बाद में करेंगे जब हम टेक्सचरिंग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपके पास यूवीज़ के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास कंपोनेंट मोड में
तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन जो है कंपोनेंट्स हैं, वर्टेक्स, एज, फेस एंड इनसे बाहर आने के लिए ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, ये है एडिटिंग के बेसिक गुण। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है कंबाइन, सेपरेटिंग एंड स्प्लिटिंग। क्या होता है ये, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंबाइनिंग की बात करेंगे। क्या होता है कंबाइनिंग? चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं इसके इस या इन चारों पार्ट से जो है इसके चार पार्ट को मैच करा दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनको एक ही फैमिली का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अभी एक फैमिली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो पहले मैं इसको पिक किया, फिर इसको पिक किया। अभी एक फैमिली का हिस्सा नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी एक चीज़ को क्लिक करने की कोशिश करूँगा, देखिए इसके फेस पे नहीं क्लिक हो रहा है, लेकिन इसके फेस पे क्लिक हो रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब मैं कंपोनेंट मोड में जाऊँ तो ये दोनों कंपोनेंट मोड में एक साथ चले जाएँ। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कंबाइन। चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पर चलते हैं और इसका नाम है कंबाइन। कंबाइन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही देखो क्लिक किया मैंने, तो मैंने एक को सेलेक्ट किया, दूसरा भी अपने आप ही सेलेक्ट हो गया। तो कॉम्बिनेशन का फ़ायदा क्या है, क्यों कंबाइन करते हैं? अब देखिए मान लीजिए कि आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट मार दूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये आपस में जोड़ दूँ मैं इनको। ठीक है, तो आप एजेस सेलेक्ट करो, डबल क्लिक, आप शिफ्ट दबा के इसके एजेस क्लिक करो और इनको आपस में जोड़ दो। इनको आपस में जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रिज का, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को ये करना है काम, तो मुझे इनका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपके कॉम्बिनेशन की कहानी कि अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो हम जब तक दो ऑब्जेक्ट्स को एक का हिस्सा ना बनाएं तब तक इसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो होती है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने ये पिक किया, एक और पिक किया, और कुछ ऐसी कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। तो मैं वापस जाता हूँ और यहाँ से करता हूँ कंबाइन। अब ये एक चीज़ का हिस्सा बन गया। अब मैं इनको सेपरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लिक कीजिए और सेकंड ऑप्शन इसका सेपरेट है, इसे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो जो दो ऑप्शन थे आपके पास वो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे आपके अलग अलग पार्ट। तो कॉम्बिनेशन, कंबाइन क्या करता है? दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ देता है, और सेपरेट क्या करता है? उन दोनों को अलग कर देता है। तीसरा पार्ट है आपका स्प्लिट। तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी ऑप्शन है और इस ऑप्शन में आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए क्यूब ले लिया, ठीक है, मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं स्प्लिट करने के। तो मैं पहला तरीका इस्तेमाल करूँगा आपके साथ, इंसर्ट एज लूप टूल। ये भी एक स्प्लिट करने का तरीका है। तो मैंने इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। डबल क्लिक कीजिए आप इसी टूल को। डबल क्लिक जैसे ही आप इस टूल को करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे इक्वल डिस्टेंस, मल्टीपल एजेस। तो मैं क्लिक करूँगा तो फिर मैं मल्टीपल एजेस से इसको स्प्लिट कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप स्प्लिट कर सकते हैं। एक और तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि आपके पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं नाइफ टूल। तो यहाँ पर इसका मल्टी कट टूल है। मल्टी कट टूल से क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी से स्पेसिफिक एरिया में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लूप के थ्रू और एक अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू क्या हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो इन सब चीज़ों को हम स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है,
तो स्प्लिटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। तो स्प्लिटिंग का बेसिक मोटिव सिर्फ इतना है कि आप स्प्लिट कर लीजिए किसी चीज़ को। और यहाँ देखिए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं हम, यहाँ से आप मल्टीपल कीजिए और देखिए यहाँ से भी आप बाद में आके इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आए हैं पॉलीगन स्प्लिट रिंग में, पॉलीगन स्प्लिट रिंग के एट्रीब्यूट्स में आए, स्प्लिट टाइप को आप चूज़ करना है मल्टी पिक करने के बाद आप इसके डिविजन्स को मल्टीपल बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। तो हम बात करते हैं एज लूप, एज रिंग और बॉर्डर एजेस की। क्या होता है ये एज लूप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और पहले आपको समझना होगा कि लूप और रिंग क्या होता है। ठीक है, लूप और रिंग जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिलेक्शन है। मान लीजिए कि आपको रिंग चाहिए तो आप एजेस मोड पे जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपका रिंग है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है किसी भी तरीके के रिंग को सेलेक्ट करना, बस आपको डबल क्लिक करना है। और कभी कभी अगर डबल क्लिक नहीं होता तो आपको बताना होता है सॉफ्टवेयर को कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो आप पहला क्लिक कीजिए, दूसरा क्लिक कीजिए और दूसरे क्लिक पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, तीसरे क्लिक पर डबल क्लिक कर दीजिए या सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगर इसी वजह से आपको लूप चाहिए, लूप आपको वर्टिकल मिलेगा, डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए लूप मिल गया आपको। शिफ्ट दबा कर डबल क्लिक किया तो ये देखिए ये लूप क्रिएट हो गया आपका। तो लूप और रिंग बहुत आसान है क्रिएट करना। फिर एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं बॉर्डर एजेस। ठीक है, जो आपके पास थर्ड पार्ट है बॉर्डर एजेस। बॉर्डर एजेस में क्या होता है? देखिए जनरली तो आप किसी भी चीज़ को बॉर्डर में, अगर मैं इसको बॉर्डर मान लूँ तो मैं डबल क्लिक करके बॉर्डर चूज़ करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जिसको भी बॉर्डर माना जाता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका बॉर्डर ये है। ठीक है, तो आसान है कि मैं एज मोड पे जाके और डबल क्लिक कर दूँ तो ठीक है, शिफ्ट दबा के, तो आप देख सकते हैं कि मेरा बॉर्डर सिलेक्शन में आ गया है। लेकिन यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, आप नॉर्मल मोड में जाइए, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए आइए सेलेक्ट बॉर्डर एज टूल। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्लिक किया है मैंने, राइट, बॉर्डर एज आ गया। बॉर्डर एज टूल लीजिए और जिस बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया, देखिए आप लिखा भी हुआ है डबल क्लिक ऑन बॉर्डर एजेस, और अब मैं पूरे का पूरा बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके आप बॉर्डर एजेस सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बॉर्डर एजेस के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके वापस से जो है सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। जैसे दोबारा चलते हैं और कंट्रोल प्रेस करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, बॉर्डर एज टूल लेके आते हैं और बॉर्डर पर डबल क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डबल क्लिक, तो मैं डबल क्लिक करूँगा और मैं पूरे का पूरा बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास बॉर्डर एज टूल का बेसिक कंटेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्रिएट पॉलीगन प्रिमिटिव्स। क्रिएट पॉलीगन प्रिमिटिव्स इंटरैक्टिवली फ्रॉम सेल्फ एंड क्रिएट मेन्यूज। देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आप मॉडलिंग वाला वीडियो जाके देखेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन क्योंकि हम इसको रिपीट मोड में कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं कि क्या मतलब है। तो क्रिएटिंग प्रिमिटिव्स, क्रिएट पॉलीगन प्रिमिटिव्स इंटरैक्टिवली फ्रॉम सेल्फ एंड फ्रॉम क्रिएट मेन्यू। तो यहाँ आते हैं और यहाँ से चलते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आप जाइए, सबसे पहली चीज़ क्रिएट में आप पॉलीगन क्रिएट कीजिए, नर्व क्रिएट कीजिए, कर्व क्रिएट कीजिए। ठीक है, यहाँ से लाइट क्रिएट कीजिए, यहाँ से कैमरा क्रिएट कीजिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में, तो आप जाके उसे क्लियरली देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है तो आप यहाँ क्रिएट में जाके इन सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट प्रिमिटिव्स में हम चलते हैं और यहाँ से प्रिमिटिव्स है हमारे पास, और यहाँ से देखिए क्लिक कीजिए, ये क्लिक हो गया। मैं यहाँ इंटरैक्टिव क्रिएशन को ऑन कर लेता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग। तो आप समझ जाइए कि अगर आपको डायरेक्टली खुद से बनाना है तो आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, ये ऑन होना चाहिए। और अगर ये ऑफ हुआ तो आप जो ही बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सामने बन जाएगा। ठीक है,
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है पहला आपका। दूसरा क्या है, प्रिमिटिव हो गया इंटरैक्टिवली सेल्फ फ्रॉम क्रिएट मेन्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है, क्लिक करना है, यहाँ न्यू सेल बनाना है, आपको एक नाम देना है, ओके करना है। इस सेल्फ के अंदर आपको अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड करनी है, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपको प्रिमिटिव ऐड करके दिखाता हूँ। मुझे स्फीयर ऐड करना है, कंट्रोल एंड शिफ्ट दबाइए, क्लिक कीजिए, तो देखिए स्फीयर ऐड हो गया। तो आप जितने भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं आपको क्लिक करना है शिफ्ट और कंट्रोल दबा के, और आप सारे प्रिमिटिव्स को जो है यहाँ से ऐड करते हैं। तो अब आपको काम करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ आपके लिए एक आसान तरीका है चीज़ों को रखने और उन्हें आसानी से इस्तेमाल करने के लिए। मूव, रोटेट, स्केल, पॉलीगन, कंपोनेंट, ठीक है। तो चलते हैं और आप देखते हैं यहाँ पे जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप WER, ठीक है। W से है मूव, E से है रोटेट और R से है स्केल। ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। फिर कंपोनेंट मोड, राइट क्लिक, वर्टेक्स, एज, फेस, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। और ऑब्जेक्ट मोड, ये सारी चीज़ें हमको बोलते हैं कंपोनेंट मोड, ठीक है। तो ये बेसिक है आपके साथ पॉलीगन के साथ। मान लीजिए कि ये प्रिमिटिव है हमारे पास। इस प्रिमिटिव में हमारे पास ठीक है कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस सिचुएशन के साथ हम अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें देखना है मर्ज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपको लेना है, 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं या 2 से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको हम मर्ज करेंगे, एडिट मैश से मर्ज, और इसको हम देखते हैं कैसा लगता है देखने में। तो हमने ये ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आप इन 2 मर्ज वर्टेक्स को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मर्ज प्रेस कर दी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। अगर ये मर्ज नहीं हो तो आप यहाँ से इसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड 0 से लेके और 1 के बीच में आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर चले वापस सेकेंड वन, आप G प्रेस करेंगे तो G का मतलब होता है आप वो कमांड जो आपने लास्ट में यूज़ करी है आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट कमांड यूज़ के लिए मैंने मर्ज इस्तेमाल किया था, और अब मैं मर्ज का बटन दबाए बगैर भी G प्रेस करके अपने इस पार्ट को प्ले कर सकता हूँ और अपना टाइम जो है वो थोड़ा सेव कर सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं मर्ज वर्टेक्स, जिसमें हम अलग अलग वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं और आपस में मर्ज कर लेते हैं। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम 2 ही वर्टेक्स, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये 5 वर्टेक्स को पिक कर लिया और फिर मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। तो पहले इसने जो कंडीशन में मुझे दिया नहीं था, लेकिन अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ करूँ, डिस्टेंस को, तो ये आपस में सबको जोड़ देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बंद करना चाहते हैं। आप 1, 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी वर्टेक्स को आपस में मैच करने के लिए या आपस में मर्ज करने के लिए बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर ये भी है, ठीक है। तो ये है सारी कहानी मर्ज वर्टेक्स की। है आपके पास डिटैच कंपोनेंट। डिटैच कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि एक और क्रिएट करते हैं आपके लिए सिनेरियो, और जब आप कंपोनेंट मोड में जाएंगे तो आपको समझ में आता है कि देखिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वर्टेक्स है, एजेस हैं, सब है। और ये क्यूब है जो कि 6 अलग अलग या 6 अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ है। मान लीजिए कि मुझे इसका कोई एक पार्ट अलग करना है, तो हम आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो एडिट मैश पे आते हैं और डिटैच, ठीक है, क्लिक करते हैं और ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया डिटैच। वापस चलते हैं और इसको कंपोनेंट मोड से बाहर आते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि डिटैच होने के बावजूद भी
ये एक ही चीज़ का हिस्सा है। अगर मैं आउटलाइनर में देखूं तो आउटलाइनर में भी अभी जो आप देख रहे हैं उसका सिंपल मतलब क्या है कि ये एक चीज़ है, यानी कि ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, ये इससे अलग नहीं हुआ है। अब होता क्या है कि मान लीजिएगा आपको अलग करना है, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको ये पिक करना है, यहाँ जाना है और इसको करना है सेपरेट। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे अब आपके पास 1 2 और बाकी के सब ऑप्शंस अलग है। तो मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज़ को, देखिए ये काम करने के लिए बहुत से अलग तरीके हैं, बट आपके पास यहाँ पर डिटैच ऑप्शन है, तो डिटैच ऑप्शन को हम यहाँ पर यूज़ करके देख रहे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर आप जैसे जैसे मॉडलिंग में एक्सपर्ट होते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि डिटैच के अलावा भी हम इन कंपोनेंट्स को बहुत अलग अलग तरीक़ों से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटैच का बेसिक मोटिव आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक्सट्रूड। सो नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट एक्सट्रूड। इस बार हम एक्सट्रूड के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रूड क्या होता है, कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने चूज़ किया, फेस, सेलेक्ट और एक्सट्रूड। एक्सट्रूड आपको मिल जाएगा एडिट मैश, एक्सट्रूड, शॉर्ट कमांड, कंट्रोल ई, या अगर आपने इसको अपने सेल्फ में रखा होगा तो सेल्फ में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्लिक करते हैं और स्टार्ट। तो अब स्टार्टिंग में क्या दिखा आपको, जो भी दिखा है उसका एक बेसिक मोटिव है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी जो पहले एक्सट्रूड हुआ है वो हुआ है, देखिए एक स्पेसिफिक एंगल है इसके पास। ठीक है, ये इसके थिकनेस है, आप इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह इसका इस्तेमाल करते हैं थिकनेस का। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दिखी कि अगर आप इसका बेसिक इंग्रेडिएंट देखें तो जो भी आपने अभी देखा और ये वाला पार्ट, तो इसको अगर मैं इस वाले आइकन को क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा, आपका गिज़्मो जो है वो बदल गया। अब इस गिज़्मो का क्या मतलब हुआ, अभी ये स्ट्रेट हो गया, इसका मतलब ये वर्ल्ड मोड पे हो गया। वर्ल्ड मोड कंसीडर करता है आपके इस पॉइंट को, एक्स और वाई के एक्सेस पॉइंट को। ये सेंटर पॉइंट है 0 एक्सेस, तो ये इसको ओबे करता है। और जो आपका लोकल मोड या ऑब्जेक्ट मोड है वो ओबे करता है सरफेस को, तो जिस डायरेक्शन में सरफेस होगा उस डायरेक्शन में आप उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपको इस एरिया के चारों तरफ एक ऑफसेट देना, यानी सेम एरिया का एक और छोटा या बड़ा पार्ट। तो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कैसे बिहेव करता है ये चारों तरफ आपने कुछ एरियाज छोड़ दिए और फिर आपने एक और एक्सट्रूड किया और इसकी थिकनेस इंक्रीज कर ली। तो पहले वाले पार्ट में क्या था, एज टू एज एक्सट्रूजन था, और दूसरे वाले पार्ट में क्या है, आपने सरफेस कुछ छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑफसेट का पार्ट। तीसरा क्या है इसमें, डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि आप इसमें एक्स्ट्रास डिवीजन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, की फेसेस टुगेदर। फिर की फेसेस टुगेदर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि अभी आप मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, और इस सिलेक्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँ, तो देखिए मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो आपको क्या लग रहा है, ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं स्लाइसेस। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि सारे स्लाइसेस जो हैं वो एक दूसरे से अलग होकर, बीच में इनके गैप होके जो है, आप चाहते हैं कि ये स्लाइसेस जो है ये जितने भी गैप्स हैं इनको ओबे करें। तो आप क्या करेंगे, की फेसेस टुगेदर को ऑफ कर देंगे। ठीक है, जैसे आप की फेसेस टुगेदर को ऑफ करेंगे और आप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए क्या हुआ, आपको मिल गए इनके स्लाइसेस। तो ये है कंडीशन आपके इस बेसिस इंग्रेडिएंट की, सेट के साथ एक्सट्रूड। ठीक है, और की फेसेस टुगेदर ऑन और ऑफ करके एक्सट्रूड। तो ये कंडीशन है एक्सट्रूड की। ब्रिज कंडीशन क्या होती है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और इसको आपस में जोड़ दूँ, मतलब इसके बीच में एक ब्रिज बना दूँ। तो कैसे बनेगा, देखिए ब्रिज की जो कंटिन्यूटी है ब्रिज के काम करने की वो ये है कि आपको दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते, या तो इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ या इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या तो इसी कंपोनेंट मोड में जा सकता हूँ या इसी कंपोनेंट मोड में जा सकता हूँ, दोनों एक कंपोनेंट में एक साथ। ठीक है, ये जो दिक्कत है उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, सेलेक्ट कीजिए दोनों को और कीजिए आप सबसे पहला काम कंबाइन। ठीक है, आइए इसके अंदर ऐड करते हैं, कंबाइन की शक्ल देखते हैं कैसी होती है। तो आप चलें यहाँ पे और शिफ्ट और कंट्रोल से कंबाइन। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये कंबाइन हो गया, देखिए दोनों ग्रीन हो गया, यानी कि दोनों का सिलेक्शन सेम हो गया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और वर्टेक्स फेस मोड में जाऊँगा तो मैं दोनों के फेस सेलेक्ट करता हूँ एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
मुझे 1 2 3 4 ये डिलीट करना है, और ऐसे ही 1 2 3 4 डिलीट करना है। ठीक है, अब मैं इनको आपस में जोड़ना चाहता हूँ। तो जोड़ने के लिए मुझे क्या करना है, वापस जाइए, राइट क्लिक, एज मोड, डबल क्लिक। तो शिफ्ट दबा के हमने डबल क्लिक किया, और वैसे ही शिफ्ट दबा के हमने डबल क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जगह ये नाउ अब हमारे पास कमांड है ब्रिज की। तो मैं ब्रिज यहाँ ले आया हूँ, क्लिक करता हूँ, और ये देखिए आपस में, ठीक है, हमने आपस में चीज़ें जोड़ ली। सबसे पहले ब्रिज हो गया, ब्रिज के बाद सब डिवीज़न है, देखिए आप इसके सब डिवीजन्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि वापस चलते हैं इसको, और वापस से इसको करते हैं ब्रिज, ठीक है, और यहाँ से सब डिवीज़न ऐड करते हैं। ठीक है, इसको टेपर कर सकते हैं आप, ये देखिए कैसे घूम गया ये ट्विस्ट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो टेपर उठा देते हैं, ट्विस्ट देखिए आप, ठीक है। इसके अलावा और क्या करते हैं आप, ब्रिज में ऑफसेट डाल सकते हैं आप, ठीक है, और इसका कर्व जो है वो थोड़ा बेंड हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कर्व भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नाउ राइट क्लिक करके मैं इसे छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मेरे को एक बिहेवियर यहाँ पर, ठीक है। और मान लीजिए कि हमने इस फेस को डिलीट मार दिया है। इस फेस को डिलीट मारने के बाद ये आपके पास एक बॉक्स है, यहाँ अपेंड टू पॉली करते हैं, हम जाते हैं अपेंड टू पॉली, क्लिक करते हैं, क्लिक से आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, तो 1 2 3, ठीक है, और उसने आपको वापस से आपका बैट आपके फेस को ढक दिया। तो आप एक और बार करिए, क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए, कहीं भी आपके पास ऐसा गैप हो, नॉर्मल टूल लीजिए, सेलेक्ट कीजिए, अपेंड टूल में जाइए, क्लिक कीजिए, किसी चीज़ को भी एक बार क्लिक कर दीजिए, वो आपको एक डायरेक्शन दे देगा, बस आपको वो डायरेक्शन फॉलो करना है। देखिए मैं अगर इस डायरेक्शन को उल्टा फॉलो करता हूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ गया, देखिए अब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ, और जब मैं सही डायरेक्शन में फॉलो करूँगा तो ये आसानी से अपना काम करेगा। तो क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, एंड डन, बैंग ऑन। ठीक, तो ये है आपके पास अपेंड टू पॉली का पार्ट, जो आपको एरियाज़ को फिलअप करने में हेल्प करता है। फिल होल भी उसी तरह काम करता है। तो जो भी आपको पसंद है काम करते वक्त, जो आपको आसान लगे या आपके वर्क पार्ट में आपको लगे कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बस कंबाइन है। कंबाइन का मतलब क्या होता है, कंबाइन जैसे मैंने अभी पहले दिखाया आपको दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलाने हैं। ठीक है, आपको दो ऑप्शन आपस में मिलाने हैं, तो आप इसको कंबाइन करते हैं। यहाँ जाएं और करें कंबाइन। अब ये एक ही तरह का ऑप्शन में बन गया। ठीक है, कंबाइन करने के बाद एक और ऑप्शन आता है आपके पास, वो है सेपरेट। तो मान लीजिए कि आपने कंबाइन किया हो और आप इसको अब अलग करना चाहते हैं, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब आप वापस जाइए, कंबाइन के बाद आपको सेपरेट मिलेगा। सेपरेट करते ही ये अलग हो जाएगा। लेकिन देखिए सेपरेट करते ही क्या हुआ, इसका पाइवोट पॉइंट जो है वो बदल गया। तो आप वापस जाके पाइवोट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइन और सेपरेट का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना, एक फैमिली का हिस्सा बनाना। और फिर सेपरेट का मतलब होता है पार्टीशन। अब ये आपस में रिलेशनशिप इनके ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, और ये दोनों अलग हो गए। इसके अलावा के पास है ट्राइंगुलेट। ट्राइंगुलेट का मतलब कहते हैं, देखिए जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो हम अवॉइड करने की बात करते हैं। ट्राइंगल्स को अवॉइड करना होता है। ठीक है, ट्राइंगल्स को अवॉइड करने का मतलब क्या होता है, देखिए ट्राइंगल को अवॉइड करने का मतलब क्या होता है।
जब भी हम मॉडलिंग सिखाते हैं तो आपको ये हमेशा बताते हैं बार बार कि आप ट्राइंगल्स अवॉइड कीजिए, क्वाड्स बनाइए, क्वाड्स। ठीक है, तो ज़बरदस्ती आपको किसी चीज़ का ट्राइंगुलेट करना ही हो तो आपके पास ऑप्शन भी है। तो आप यहाँ आइए, देखिए ट्राइंगुलेट क्लिक कर दीजिए और देखिए जितने क्वाड थे सारे ट्राइंगुलेट में बदल गए। यही सेम प्रोसेस आपको मिलता है कि अगर आपके पास ट्राइंगुलेट चीज़ें हों, ठीक है, तो आप उसको क्वाड्रिलेटरल्स में बदल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्रिएट पॉलीगन टूल। क्या फ़ायदा है इस टूल का? मान लीजिए कि आपको कुछ बनाना है और आप एक इमेज प्लेन क्रिएट करते हैं और आपको कुछ ऐसा बनाने की इच्छा कर रही है, तो आप करिए अपनी इच्छा पूर्ति। चलिए यहाँ से देखते हैं और आप क्रिएट पॉलीगन टूल का इस्तेमाल कीजिए। नाउ आपके पास है क्रिएट पॉलीगन टूल। ठीक है, ये रहा क्रिएट पॉलीगन, निकालिए इसको रीसेट कीजिए, ओके कीजिए। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। ठीक है, अब इसको बेस लीजिए किसी को भी, मैं इसको बेस लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने ये बना लिया, फिर आप इसके वर्टेक्स सेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और इस बेसिक स्ट्रक्चर को फिर हम कैसे मॉडल में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए क्या बना यहाँ पे देखिए, इसको बंद करते हैं। ये बना है आपके पास। नाउ अब मुझे इनको आपस में जोड़ना है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं और मैंने अलग तरीके से यूज़ किया इसे। तो चलते हैं इसके पास, मल्टी कट टूल का इस्तेमाल करेंगे और इनको आपस में लाइन देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बनाएंगे किसी भी तरह का मॉडल तो आपको लूप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो या तो इनको जोड़ दीजिए आपस में या नए लूप क्रिएट कर दीजिए अपनी मर्जी से। तो ये था आपका क्रिएट पॉलीगन टूल का हिसाब किताब, कि कैसे आप अपने लूप्स को आपस में, अब इसको बनाने के बाद आप लूप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल दबा के यूज़ किया कि मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया और यहाँ से मुझे वापस से इसको जोड़ देना है। ना मैं चाहूँ तो इसको भी ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, तो करना चाहूँ तो करके देखता हूँ एक बार वापस से। एक सॉरी और दो, ठीक, और वापस चलते हैं और इसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे अपेंड पॉली से ये एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कल्पटिंग ज्योमेट्री। स्कल्प्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बात करते हैं किसी भी तरह, जैसे आप क्ले मॉडलिंग करते हैं, क्ले मॉडलिंग में आप स्कल्पटिंग करते हैं, या बहुत बार लोग स्कल्पटिंग जो है उस चीज़ में करते हैं जैसे कि किसी चीज़ को कार्व करना हो, जैसे कोई लोग वुड का कार्विंग करते हैं, कई लोग आयरन और इस तरह की चीज़ हार्ड सरफेस का भी कार्विंग करते हैं, पत्थरों की भी कार्विंग करते हैं। ठीक है, तो स्कल्पटिंग का बेसिक मतलब है यहाँ पे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, और स्कल्पटिंग का एक बेसिक मोटिव है कि आपको ज़्यादा डिटेलिंग देना। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फ़ायदे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिल सकता है, बट उस बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के लिए आपको बहुत सारे सब डिविजन्स चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सब डिविजन, जितने आपको सब डिविजन मिलेंगे उतना आपका जो स्कल्पटिंग है वो सही होगा या बेहतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हार्ड जो सरफेस है आपका वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन हैं, और क्योंकि स्कल्पटिंग में जितने सब डिविजन आप ऐड करेंगे उतना ही स्कल्पटिंग आपका बेहतर होगा। तो ये एक हार्श थिंग है इसके साथ, क्योंकि ये आपका जो भी पैरामीटर सेटअप्स है, जो हम बात करते हैं कि हम लो पॉली मॉडलिंग से शुरू करते हैं, लो पॉली मॉडलिंग के लिए आपका जो है स्कल्पटिंग बेहतर विकल्प नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे, आप मॉडलिंग में जाएं, मॉडलिंग में आने के बाद मैश टूल में आएँ और यहाँ पे ये स्कल्पटिंग टूल मिलेगा। तो स्कल्प्ट करते हैं, यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेते हैं और एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहला स्कल्प्ट ही है। ठीक है, आप अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप क्या करें, ये स्क्वायर बॉक्स को पिक करें। ठीक है, यहाँ पर आके रीसेट कर लें टूल को, और ये आपके साथ टूल रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। जैसे ही मैं रीसेट लाया यहाँ टूल पे, ठीक है, और अब यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, मेरा सरफेस मेरा साइज़ जो है ब्रश का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस बड़े साइज़ के ब्रश को हम छोटा करते हैं। तो छोटे करने के सबसे पहला तरीका क्या है, डबल क्लिक, और ये है साइज़। ठीक है, इसको आप कम कीजिए। ठीक, अब देखिए, वरना आप शॉर्ट कमांड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बी प्रेस कर लीजिए, बी प्रेस करके होल्ड रखिए बी को, और लेफ्ट माउस बटन्स को ड्रैग कीजिए। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, तो आपका ब्रश जो है ऑटोमेटिकली सही काम शुरू कर देगा। ठीक है ना, अब ये स्कल्पटिंग का जो बेसिक मोटिव, मान लीजिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इसका वो है इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें इसके इंटेंसिटी को कब्जे में करना पड़ेगा, यानी इंटेंसिटी आप काबू कर लेंगे। तो इसमें इंटेंसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने पे क्या होगा और स्ट्रेंथ कम करने पे क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ही बेसिक उभार चाहिए अपने किसी भी चीज़ पे, तो आप स्ट्रेंथ पे कब्जा रखिए अपना। जितना आप स्ट्रेंथ को कम रखेंगे उतना आपके पास पावर रहेगा मिनिमम मात्रा में काम करने का, और जितना आप स्ट्रेंथ ज़्यादा रखेंगे वो एक ही क्लिक पे आप बहुत सारा पार्ट जो है वो उभार में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरह का पार्ट बना रहे हैं जिसमें कि आपको इस पार्ट पे स्कल्पटिंग करने का मौका मिलता है। स्कल्प टूल, और क्या है इसके अंदर, इन्वर्ट से क्या होगा, देखिए जो चीज़ बाहर हो रही थी वही अपोजिट डायरेक्शन में अंदर होने लगी। लेकिन मान लीजिए कि इन्वर्ट नहीं किया है आपने और यही काम आपको आपके नॉर्मल ब्रश से करना है, तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और होल्ड रखिए, और जो काम आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे थे वही काम आप नेगेटिव डायरेक्शन में कर ना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके साथ बेसिक पैरामीटर का सेटअप। ठीक है, और देखिए जब भी आपको किसी चीज़ को आपने ज़्यादा या कम कर लिया, ठीक है, तो इनको स्मूथ करने के लिए आप शिफ्ट का प्रयास करिए। शिफ्ट प्रेस करके रखिए, देखिए आपका ब्रश का रंग भी बदल जाता है, और उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आप इन सबको थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा स्मूथ करना अपने आप स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे टूल्स में आपके पास शिफ्ट प्रेस करके मात्रा है कम करने की, स्मूथ करने की, कि आपने कोई भी चीज़ किया हो वो आप वापस से कंट्रोल में भी ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं काम करने के। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ की और मैं बात करूँगा
अब यहाँ पर ब्रश एक बार फ्लड पार्ट है आपके पास, ठीक है। फ्लड में क्या होता है कि जैसे ही आप जितना भी प्रेशर यहाँ पर मेंटेन करते हैं स्ट्रेंथ में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं आपकी एकदम बल्ज आउट हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये भी इस पे ही कंट्रोल में, ठीक है, कि जितनी मात्रा मैंने यहाँ रखी और फ्लड किया उतनी ही मात्रा में ये। तो अगर आपको कम या ज़्यादा मात्रा में फ्लड चाहिए, ध्यान रखिएगा स्ट्रेंथ आपको कब्जे में रखना है। मैं कम मात्रा करता हूँ स्ट्रेंथ का, बहुत ही कम, और ये फ्लड करूँगा तो ये कम मात्रा में, मैं बढ़ा दूंगा और फ्लड करूँगा तो बहुत सारा फ्लड हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपने इस तरह की चीज़ें ना। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, वो चीज़ है आपकी सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का बेसिक आंसर देखिए, यहाँ सिमेट्री लिखा हुआ है, क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जो भी सिमेट्री का मतलब होता है कि आप एक ही जगह पे जो काम करते हैं वो दो जगह पे अपने आप ही होने लगेगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है देखिए, एक्स एक्सेस पे पहले पिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, तो मैं कहाँ हूँ, मैं अपने एक्स एक्सेस पर रहूँगा, इस एक्स एक्सेस पे मैं दोनों जगह पे सेम तरह के काम कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब आपके पास अलग अलग तरीके के ब्रशेज हैं, ठीक है। अब अलग अलग तरीके स्कल्प्ट देख लिया हमने, स्मूथ टूल देख लिया हमने। स्मूथ में क्या है, स्मूथ देखिए जो भी आपने बनाया होगा उसको स्मूथ करने काम आ जाएगा, उसकी हार्शनेस आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, स्मूथ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो जो भी मैं करना चाहता हूँ स्मूथनेस वो आसानी से कर सकता हूँ। इसके अलावा आपके पास है रिलैक्स। रिलैक्स में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उनके बीच की जो गैपिंग्स होती हैं वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो रिलैक्स क्या करता है, वो ट्राई करता है कि आपके गैपिंग्स को जो है वो रिलैक्स कर दे, यानी कि उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बराबर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कई बार हमें लगता है कि स्मूथ और रिलैक्स एक जैसे काम करते हैं, बट नहीं, दोनों का फर्क है। स्मूथ हर चीज़ को स्मूथ करने की कोशिश करेगा, रिलैक्स इन बिटवीन जो भी आपके पास सब डिविजन्स होंगे उनको कोशिश करेगा कि रिलैक्स करने और इनके बीच के डिस्टेंस को ठीक करने की कोशिश करेगा, मतलब कि बराबर करने की कोशिश करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ग्रैब है आपके पास, आप ग्रैब कीजिए किसी चीज़ को, तो यहाँ क्लिक करके ड्रैग कीजिए, क्लिक एंड ड्रैग, तो ये ग्रैब है। आप इसको अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं भी ग्रैब कर सकते हैं, ये भी आपके पास स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है आपको, ठीक है। ट्विस्ट ऑन कर देंगे तो आप इसको देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ तरीके हैं। पिंच है, पिंच चीज़ों को पास लगने का काम करता है, देखिएगा आप, ठीक है। अब मैं इसको स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा दूंगा तो ये दूर से खींच के पिंच का पास ला देगा चीज़ों को। इसके अलावा फ्लैटन है। फ्लैटन क्या करता है, सबको बराबर करने की कोशिश कर देगा, किसी भी चीज़ को फ्लैट करने की कोशिश है, जैसे अपने नाम को ही ये सार्थक करता है, फ्लैटन नाम ही है इसका, ये पूरा जोर लगा देगा किसी भी चीज़ को फ्लैट करने के। तो ये है आपका बेसिक फ्लैटन पार्ट। इसके अलावा के पास है फोमी। फोमी भी कुछ इसी तरह का पार्ट है, ठीक है। ये भी चीज़ों को उभारने का काम करता है और कंट्रोल दबाऊंगा तो नीचे ले जाने का काम करेगा। फिर स्प्रे है आपके पास, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप जहाँ भी स्प्रे करेंगे वहाँ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपका कुछ ऐसा टेरेन बनाने के काम आ सकता है, ठीक है। फिर आपके पास रिपीट है। तो ये देखने में ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि सब सेम ही काम कर रहे हैं, बस आप नाम पे जाइए, नाम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इम्प्रिंट है आपके पास, ठीक है। और यहाँ देखिए इम्प्रिंट में क्या है कि जो भी तरीके का टेक्सचर इसके अंदर आपने लिया होगा, ठीक है, उसी तरह का टेक्सचर काम कर जाएगा। ये टेक्सचर कौन सा होता है, देखिए यहाँ स्टैम्प लिखा हुआ है, स्टैम्प में ये टेक्सचर्स हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्लिक करें, ड्रैग करूँगा उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। यहाँ पर अगर मैं ये स्टैम्प पिक करता हूँ तो देखिए यहाँ बहुत सारे स्टैम्प्स हैं, मैं किसी भी स्टैम्प को अगर पिक कर लूँगा और फिर मैं ये आंसर लाऊंगा तो ये उसी का बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करता है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा स्ट्रेंथ कम रखेंगे
तो ये बेहतर काम दे सकता है आपको। ये देखिए ना, इसके अलावा ये स्टैम्प जिसमें भी आप यूज़ करते हैं सब में होता है, ये जिसमें भी इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा सब में आप इस्तेमाल करते हैं। बस आपको ढूंढना कहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। फिर आपके पास रिपीट हो गया, इम्प्रिंट हो गया, वैक्स हो गया, ये भी कुछ ऐसा ही काम करने के लिए है, ठीक है। स्क्रैप हो गया आपके पास, ये भी कुछ ड्रैग करेंगे क्लिक करके तो ये बराबर करने की कोशिश करता है। फिल हो गया आपके पास, ठीक है, तो ये जितने भी आपके पास पार्ट्स हैं उनको फिल करने की कोशिश करेगा। नाइफ है आपके पास, इससे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप काट सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इसका वो दे सकते हैं। इसको आप कम करेंगे तो आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कट लगा सकते हैं नाइफ से। स्मीयर कर सकते हैं आप, ठीक है, तो आप आपस में एक दूसरे को घुमा के गोल गोल क्या मतलब किसी भी तरीके से आप इसको आपस में, ये स्मर्जिंग वाला पार्ट है स्मीयर, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से इनको आपस में साइड बाय साइड या इसको क्लिक करके ड्रैग करके तो सीम कर सकता हूँ मैं। स्मर्जिंग वाला पार्ट है ये, स्मर्ज कीजिए आप इसको आसानी से। बल्ज, आप किसी भी चीज़ में बल्ज कर सकते हैं, किसी को भी बढ़ाने के काम आता है ये, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा बनाया है जिसको कि आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एम्पलीफाई का। एम्पलीफाई का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि हमने ये टेक्सचर लगा रखा है, ठीक है, और इस टेक्सचर को मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं एम्पलीफाई करूँगा तो क्या होगा, देखिए यही चीज़ें जो हैं वो बढ़ने लगेंगी, उनके अंदर जो है और कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपने बनाई है उसी भी चीज़ को आपको एम्पलीफाई करना है, बढ़ाना है उसी सेम पैटर्न को या उसी सेम तरह के इम्प्रेशन को, तो आप एम्पलीफाई से इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। फ्रीज कर सकते हैं आप, फ्रीज का मतलब है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना और बाकी जगह पे असर करना है मुझे, तो मैं बाकी जगह पे स्कल्प्ट कर सकता हूँ, यहाँ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए सब जगह हो रहा है स्कल्प्ट, लेकिन वहाँ जो है जहाँ मैंने फ्रीज किया है वहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ ऐसा बनाने चाहिए तो बना सकते हैं ताकि जिस जगह पे आपको असर ना चाहिए वो ना मिले और जहाँ चाहिए वहाँ असर मिल जाए। हटाना है तो क्या करेंगे, सेम वापस से पिक करेंगे फ्रीज को और कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे। कंट्रोल दबाने से अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है, तो पहले वो ला रहा था अब वो हटा रहा है। तो ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं आपके जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्कल्प्टिंग टूल में, ठीक है। तो मैंने आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया है। ये अगर स्कल्पिंग पे आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में ध्यान देना है तो आपको जी ब्रश नाम का एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, वहाँ और बढ़िया तरीके से स्कल्प्टिंग हो सकती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ब्रशेज़ और मिलते हैं आपको काम करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है स्कल्प्टिंग टूल का। तो आप कोई भी चीज़ बनाइए और इन ब्रशेज़ की मदद से स्कल्प्ट करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आप डाल सकते हैं जो देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास स्मूथ, ठीक है। देखते हैं स्मूथ क्या होता है। तो स्मूथ में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपको क्या बताते हैं हम कि जो आपको मॉडलिंग करनी है वो लो पॉली करनी है, ठीक है। लो पॉली से हाई पॉली जाना आसान होता है और हाई से लो करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखिए स्मूथ करने पे क्या मिलता है हमको, स्मूथ करने पे हमारे जो कॉर्नर्स हैं या फेसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए मैश में स्मूथ है, क्लिक कीजिए इसे और ये देखिए क्या हुआ का 6 फेसेस थे जिसने हर फेस को और 4-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं स्मूथनेस को बढ़ाता रहूँगा तो ये बढ़ते रहेंगे। तो ये आपके पास बेसिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो स्मूथनेस बेसिक एनवायरनमेंट है कि आप किसी भी चीज़ को बनाएं और फिर लास्ट में रेंडर से पहले आप उसको स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में मत कीजिएगा वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको फेसेस, वर्टेक्स और एजेस को संभालना, उनको टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो स्मूथ का मतलब है कि आप अपने प्रोजेक्ट को बनाने के बाद स्मूथ कर लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा फेसेस चाहिए, वर्टेक्स चाहिए और एजेस चाहिए तो आप स्मूथ करके उन्हें बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मिरर ज्योमेट्री, ठीक है। मिरर ज्योमेट्री क्या होता है, देखिए मिरर ज्योमेट्री में मान लीजिए कि मैं ये बना लेता हूँ थोड़ा सा कुछ,
अब मैं किसी एक एरिया में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, फेस सेलेक्ट करूंगा और एक तरफ के पार्ट को डिलीट मार दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी मैं ऐसा कुछ वापस मुझे चाहिए, यही सारा चीज़ वापस बगल में, तो मुझे इसे कंट्रोल डी करना है और जिस भी एक्सेस पे ये जा रहा है उस एक्सेस पे जाके माइनस कर देना है उस एक्सेस को, और ये उसका डुप्लीकेट साइड में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि इसको आपको मर्ज करें कंबाइन करके। ठीक है, मिरर ऑप्शन में क्या होता है, मिरर ऑप्शन में आइए मैश में आपको मिलेगा मिरर में आइए और इसको रीसेट कर दीजिए। यहाँ से भी सेम चीज़ें ही हैं। ठीक है, बस यहाँ से आपको दो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, इसके एजेस को मर्ज नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली मर्ज ही आपको दिखेगा। तो ये देखिए एक्स वाई जी कौन सा कंडीशन है, तो अभी हमने देखा कि ये एक्स कंडीशन ही है। तो एक्स में आपको देखिए प्लस और माइनस। ठीक है, तो माइनस दूसरे डायरेक्शन में प्लेस हो रहा था, तो आपको ध्यान देना है क्या। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं वापस से नॉर्मल मोड में आता हूँ और ये अब एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो पहले जब हम मिरर कर मतलब कि डुप्लीकेट करके इसको जोड़ रहे थे तो उसमें आपको दो काम करने थे, कंबाइन प्लस मर्ज। मिरर ऑप्शन में आपको ये काम नहीं करना है, आपको सिंगल पार्ट में ही आसानी से मिल जाएगा ये ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास एक चैम्फर है। ठीक है, और हमने कुछ दिन पहले एक बेवल कंडीशन भी देखी थी, तो बेवल के लिए चलते हैं वापस से। यहाँ पे ये आ गया मेरे पास बेवल। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या सेगमेंट बढ़ाएंगे आप, ये देखिए आपको कैसा स्ट्रेट जो है वो कम हो गया। इसका फ्रिक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप। सेगमेंट फिर से बढ़ा देंगे आप, ये देखिए कैसा आपको थोड़ा सा पार्ट मिल गया। डेप्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप, तो आप दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो सकते हैं, तो आप डेप्थ से डिसाइड करेंगे प्लस और माइनस। यहाँ पर देखिए आपके पास एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं चैम्फर ऑन चैम्फर ऑफ। अभी चैम्फर ऑफ है आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको सब डिविजन्स तो मिल रहे हैं मगर आपका बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो वैसे काम नहीं कर रहा है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहा था। ठीक है, जो आपको स्मूथ करके दे रहा था, जैसे ही चैम्फर ऑन किया आपने, ये देखिए अब सेम कंडीशन यहाँ देखिए, हम इसको पिक करते हैं और इसको पिक करते हैं। ठीक है, बेवल करते हैं और वापस आते हैं, यहाँ पर हम, ठीक है, ये गया अंदर की तरफ और ये चैम्फर ऑन होगा, ऑफ होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑन होगा तो क्या हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप हार्ड सरफेस मॉडलिंग में ये वाला काम आसानी से कर पाएंगे कि आपको डायरेक्शन में मूव करना है तो आप मूव कीजिए और चैम्फरिंग को जो है अपने हिसाब से प्ले कीजिए। यहाँ चैम्फर ऑफ, ऑन और यहाँ डेप्थ देख सकते हैं आप, कितना ही आपके पास बेहतरीन विकल्प है और आप ये काम आसानी से कर पाएंगे। देखिए, तो जो अब आपके पास आने वाला है कन्वर्टिंग पॉली टू सब डिवीजन, उसका यह मतलब है कि हम जिस भी कंडीशन में किसी को बनाएं उसको हम पॉली या पॉली को सब डिवीजन और या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मॉडिफाई में आएंगे, यहाँ कन्वर्ट आएगा और देखिए यहाँ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, नर्व टू पॉली, नर्व टू सब डिवीजन, पॉली टू सब डिवीजन, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। तो फिलहाल हमारे पास नर्व है, नर्व को हमने पॉली में कन्वर्ट करना है। क्लिक कीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसको एडिट को जाइए, रीसेट कर दीजिए और यहाँ देखिए सबसे पहले चीज़ है ट्रायंगुलेट। ट्रायंगुलेट से क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो ट्रायंगुलेट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही सही कंडीशन नहीं है हमारे काम की। ठीक है, तो हमें हर चीज़ का क्वाड चाहिए। ठीक है, अप्लाई किया हमने क्वाड, अब देखिए आपको क्वाड मिलने शुरू हो गए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि क्वाड जब मिला और मैंने बाकी सब चीज़ों को चेंज नहीं किया तो ये सब मतलब कि जो इसके सब डिविजन्स हैं या इसके जो एजेस हैं वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वाड में आइए और जनरल फिट कीजिए। ठीक है, फिर आप अप्लाई कीजिए और फिर आप देखिए आपको क्या मिला। ठीक है, तो इसको मुझे बढ़ाने पड़ेंगे ये बहुत सारे, तो मैं जनरल फिट है एक, काउंट है एक। ठीक है, तो ये काउंट की बात सबसे लास्ट पे करूँगा। जनरल फिट आ गया, अब मैं वापस से इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये मिल गया। नाउ कंट्रोल पॉइंट है, क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो अलग अलग स्टेटस में आपको मिलते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर क्वाड रखूं और इसे
काउंट कर लूँ। काउंट से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा कि मेरे को अपने खुद के हिसाब से इसके पॉलीगन डिसाइड करने का मौका। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्मल चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं चाहिए, लो पॉली चाहिए, तो मैंने 200 पॉलीगन्स कर रखे हैं। देखिए मुझे और ज़्यादा पॉलीगन चाहिए तो मैं यहाँ 2000 पॉलीगन कर सकता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो ये आपके ऊपर है कि आपने जो बनाया है नर्व कर्व उसको आप चेंज करके पॉली में रखते हैं। तो पॉली में अगर एडिटिंग करनी है आपको तो आप लो पॉली रखिए, और लगता है कि आपको लो पॉली एडिटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, तो आप हाई पॉली करके इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हाई पॉली करने के बाद एडिटिंग करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली ये कन्वर्जन जो है वो इसलिए होता है कि अगर आप किसी भी दूसरे कंडीशन में अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसे आपको बदल के फाइनल ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है, जिसमें आप उसको और एनहेंस कर सकें। ठीक है, तो आपकी कहानी चेक कर सकते हैं, नर्व टू पॉली, नर्व टू सब डिवीजन, पॉलीगन टू सब डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर सब डिवीजन टू पॉली, सब डिवीजन टू नर्व। ठीक है, नर्व टू कर्व ब्रेजियर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जिंग पार्ट का हिस्सा है। ठीक, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू पॉली वाला पूरा पार्ट।